नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों, मैं पेश हो गया हूं आपके सामने विथ शानदार स्पीड टेस्ट के साथ। ये वैसे क्वेश्चन हैं जो हमने गेस किए कि आपके पेपर में आ सकते हैं, जो एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है। राइट, तो देखो, इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। राइट, आज आ सकते हैं या कल आ सकते हैं। राइट, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। राइट, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है, अगर 1 सेकेंड, अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, तो खासकर रेलवे की, तो 11 जनवरी से आपके लिए जो है बेस्ट एजुकेटर के द्वारा टॉप बैचेस स्टार्ट किए गए हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। राइट, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको 30+ अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा एवरी वीक, 30+ बैचेस में। इसी के साथ साथ 300+ क्लासेस पर डे मिल जाएगा। जहां से भी पढ़ना चाहते हैं आप वहां से पढ़ सकते हैं। 70+ वेरी गुड एजुकेटर्स मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ 40,000 आवर का रिकॉर्ड किट कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। और यहाँ देख सकते हैं ट्रस्टेड बाय 98% रेलवे एस्पिरेंट। ठीक है, अच्छा देखो, ये जो एजुकेटर्स है इनमें से आपके फेवरेट भी होंगे, ये लोग आपको टीच करने वाले हैं। ओके, देखो, तो अगर आप कॉन्फिडेंट है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 आपका क्रैक हो जाएगा, तो सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन आप कर सकते हैं राजधानी बैच में। राइट, 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और उसमें फुल सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। इसी के साथ साथ टॉप एजुकेटर्स और पीडीएफ मिल जाएगा स्टडी मटेरियल का। अनलिमिटेड एक्सेस टू टेस्ट मिल जाएंगे, वीकली क्विज होगा, मॉक टेस्ट होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी बैचेस है। राइट, अच्छा, यहाँ देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ द बैचेस है। 11 तारीख से एज आई सेड स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आप हमारा कूपन कोड लगाते हैं गुरु टिप्स, तो आपको इंस्टेंट 10% का जो है कैशबैक मिल जाएगा। और जल्दी से जल्दी कोर्स को ले लीजिए, अवेल कर लीजिए, क्योंकि हाइक होने वाला है प्राइस। ठीक है, तो देखो, एसएससी, बैंक और रेलवे का कॉम्बो पैक भी है। यहाँ एनुअल वाइज आप देख सकते हैं, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का। या हमारा कूपन कोड लगाना गुरु टिप्स, आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। राइट, तो आइए हम लोग देखते हैं 30 क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन देखेंगे? 30 क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। राइट, तो देखते हैं कैसा क्या क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकता है। चलिए देखिए, अभी पेपर में बहुत ज्यादा डीआई के क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए, हर पेपर में दे रहा है। राइट, तो देखो, नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 1997 से 2001 के बीच प्रतियोगी परीक्षा में दिल्ली में बैठे उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या की जानकारी नीचे दी गई है। यहाँ वर्ष है 97, 98, 99, 2000 और फिर 2001। परीक्षा में बैठे इतने जो है विद्यार्थी है, उसमें से उत्तीर्ण हुए हैं और उसमें से भी मेरिट लिस्ट में आने के बाद चयनित इतने इतने हुए हैं। राइट, अब बोल रहा है किस वर्ष में परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों में से चयनित उम्मीदवारों की प्रतिशत न्यूनतम है, मतलब सबसे क्या है, सबसे कम है। अब यहां आप गौर से देखो तो 850, इसका 10% 85, मतलब 10% से ये ज्यादा है। इधर देखो, इधर 10% से कम है, इधर 10% से कम है, यहाँ 10% से ज्यादा है, यहाँ 10% से ज्यादा है, और यहाँ पर भी क्या 10% से कम है। लेकिन देखो, इसका 10% होगा कितना, 80, और 80 से 10 कम है। राइट, इसका 10% होगा 50, और 50 से सिर्फ 2 कम है। तो ज्यादा कम वाला कौन है? ये वाला, मतलब 2001 वाला। तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर। क्या हमने कोई सोल्यूशन किया? बस थोड़ा प्रैक्टिकल सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है किस वर्ष में चयनित उम्मीदवारों की संख्या का उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या से
अनुपात, एक सेकेंड, चयनित उम्मीदवारों की संख्या, अच्छा, चयनित उम्मीदवारों की संख्या का उत्तीर्ण, अच्छा, उम्मीदवारों से संख्या में अच्छा, अधिकतम पूछा गया, पहले न्यूनतम अब अधिकतम पूछा गया। देखो यहां जो है 2001 तो काट दो क्योंकि ये न्यूनतम हो गया, राइट। चलो 1998 देखो, 1998 जो है 2001, चलो 1998 ये भी क्या हो गया, लेस देन 10% है, चलो ये भी कट गया। 2000 देखो, 2000 कहाँ गया, 2000 ये है, ये क्या है इसका 10%, 85, मतलब 5 ज्यादा, कितना ज्यादा, 5 ज्यादा। अच्छा 1999 देखो तो यहाँ कितना, इसका 10%, 64, और 64 से ये कितना ज्यादा ज्यादा है, मतलब यहाँ 16 और 17, 18 ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा है। तो सबसे अधिक वाला कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई अवधि में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या निकटतम पूर्णांक में कितनी होगी, किसमें, चयनित में, मतलब इसका मुझे एवरेज निकालना है। सो 94 प्लस 48 प्लस 82 प्लस 90 प्लस 70 जो होगा, इसका मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ये होगा 384, और कितने हैं, 1 2 3 4 5 से इनको डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 77 के आसपास, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 76 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 77, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रीता ने 4 वर्ष में 2.5% के दर पर एक राशि का निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। तो रीता और सीता, ठीक है, तो ये रीता क्या बोला है, 4 वर्ष में 2.5 और ये 6 वर्ष में वही सेम रेट पे, ठीक है। तो बोल रहा है सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का, मतलब इसका उल्टा S/R पूछ रहा है। तो देखो 2.5 से 2.5 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 3:2, क्या किसी ऑप्शन में है, 3:2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक बॉक्स में 3 सफेद कुशन, 4 लाल कुशन और 5 नीले कुशन रखे हैं, तो एक सफेद या नीले रंग के कुशन को चयन करने का संभावना, तो सफेद चयन करने का 3 में से टोटल कितना है, 3 और 4 कितना हो, 7 और 5 12, 3 में से 12, और क्या बोल रहा है फिर नीला, नीला कितना है, 5 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 5/12, इसका मतलब कितना हो गया 8/12, इसका मतलब 4, मतलब 2/3, मतलब 2/3 हो जाएगी क्या, ये एक सफेद या नीले रंग के कुशन को चूज करने का, चयन करने का, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कर्ण और सबसे बड़े कोण, सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा। तो यहां देखो, यहां कितना है, 6 और 3 9, 9 की वैल्यू क्या होती है, ये कितनी होती है 180 होती है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 20। अगर यहां देखा जाए सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा मतलब 6, तो 6 इंटू 20 करूंगा तो कितना डिग्री आ जाएगा 120 डिग्री। लगातार रेलवे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके सेट में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ही देखा ये सीरीज, इसकी मान पूछा होगा, जैसे ही 10 का ये सीरीज हमेशा याद रखना 89 तक चलता है और हमेशा कितना आता है आंसर 0, ज्यादा सीरीज में आंसर 0 ही आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक 10 का ये आता है, कॉट का आता है, देखना आगे क्वेश्चन उसमें भी 0 आता है, क्योंकि 0/0 सॉरी 0/1 मतलब कुछ भी, मतलब तो 0। अब देखो 2 घनात्मक पूर्णकों का अनुपात क्या है 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं के गुणनफल इतना है तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करिए। सपोज एक कॉमन फैक्टर ले लूं मैं x, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे 3x और 4x, इन दोनों का गुणनफल क्या बोला है, इन दोनों का गुणनफल 1728 बोला है। इसका मतलब 12x² इज इक्वल टू 1728, इसका मतलब x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144। अगर 144 हो गया तो x हो जाएगा 12, अगर x 12 हो गया तो दोनों नंबर कितने हो जाएंगे 36 और 48। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या का मान, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 48 है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
315, 630 और 945 का HCF ज्ञात करना है। कौन कौन से नंबर है? 315, 630 और 945। अब इनके बीच में डिफरेंस देखो तो कितने का है? 315 का है। 315 से 315 जाएगा, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो HCF क्या निकल के आ गया? 315। राइट, क्वेश्चन ऐसे आएगा, उड़ा के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्य भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी है, जो सबसे छोटी भुजा से 49 सेंटीमीटर बड़ी है। ठीक है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो, एक समकोण ये त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये जो बेस है सबसे छोटा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्य भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी है, जो मतलब जो सबसे पास में उसको जाके पकड़ लो, मध्यम भुजा का कंपैरिजन होगा, जो छोटे भुजा से 49 सेंटीमीटर बड़ी है। तो अगर ये x प्लस 49 हुआ, इससे एक ज्यादा है, मतलब तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 50 हो जाएगा। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो यहाँ क्या हो जाएगा? मैं लिख सकता हूं कि इस बड़े वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 49 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। राइट, तो बस अब इसको सॉल्व करना है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 100x विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर कितना होता है? 49 का स्क्वायर होता है 2401 प्लस 2ab मतलब 98x प्लस क्या हो गया? x स्क्वायर। राइट, व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल फाइनली गेट x square minus 2x minus 99 will be equal to 0. Now doing middle term splitting up, तो x square minus अगर मैं लिखूं 9 और 11, राइट, तो माइनस 11x प्लस 9x माइनस 99 इज इक्वल टू 0। टेकिंग कॉमन फ्रॉम दिस टर्म्स, तो x माइनस 11 प्लस 9 कॉमन, तो x माइनस 11, तो यहां क्या हो जाएगा? x प्लस 9 एंड x माइनस 11। इसके हिसाब से यहां x क्या निकल के आ जाएगा? माइनस 9 विच इज नॉट पॉसिबल, तो x यहां निकल के आ जाएगा 11। तो क्या पूछा? सबसे छोटी भुजा विच इज x, तो क्या निकल के आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन a 1/√2 है, कॉस b √3/2 है, तो a प्लस b का डिग्री कितना मान होगा? राइट, तो देखो a साइन a 1/√2, राइट, 1/√2, तो 0 1 2, राइट, 0 30 45 ये साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। कितनी होती है? 1/√2, तो a कितना हो जाएगा? साइन 45, a हो जाएगा 45 डिग्री। अच्छा, b cos b √3/2 कब होता है? 3/2 जब 30 होता है, तो b कितना हो जाएगा? 30। बस दोनों को जोड़ दिया, 45 और ये कितने हो गए? 75 डिग्री हो गए। राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला ने 100 रुपए 10% के वार्षिक ब्याज पर जमा किया। ठीक है, 10% याद रखिएगा। चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 121 रुपए प्राप्त हुए। तो चक्रवर्ती वाला केस, राइट, उसने बैंक में कितने समय तक धनराशि रखी? 10% था, इसका मतलब 10% से अगर बढ़ेगा तो 10 से 11 हो जाएगा। देखो, इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो मेरा ये निकल के आ रहा है 100 जो कि गिवन था, और ये भी निकल के आ गया 121। इसका मतलब n जो होगा वो कितना होगा? 2 ईयर का होगा। क्या हो जाएगा? 2 वर्ष का हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, या सारे 5 है, क्या सारे 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, मतलब 32 से अगर मैं उलट दूं तो क्या ये 9? हाँ बिल्कुल, तो परिवर्तित संख्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन पकड़ के ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60, 120 और 225 का एलसीएम निकालना है। 60, 120 और
25। अब ये तो जा नहीं रहा है, इसका डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा 450। क्या ये जाएगा? अभी भी नहीं, इसका फिर से 2 टाइम्स करते हैं 900। 60 जाएगा क्या? ये जाएगा, परंतु ये नहीं जाएगा। तो और ये तो जाएगा, चलो इसका डबल और कर देते हैं तो 1800। 60 चला जाएगा, 60 चला जाएगा, 120 15 बार में जाएगा और ये तो जाएगा ही। तो क्या खुल जाएगा? एलसीएम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वितरण का मध्य ज्ञात करिए। मध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा। इन सबको जोड़ दो, इन सबको क्या करो? जोड़ दो और क्या करो? 10 से डिवाइड कर दो। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपके सामने आंसर निकल के आएगा 534 डिवाइडेड बाई 10। तो मध्य कितना निकल के आ जाएगा? 53.4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट स्पीड में देखो। माँ ने अपने बच्चे अरविंद, बीनू और चित्रा को 2:3:4 के अनुपात में धनराशि बांटी। किस रेशियो में? अरविंद, वीनू और चित्रा, ठीक है, 2:3:4 में। यदि बीनू को 51 रुपए प्राप्त हुए, वीनू को मतलब 3 की वैल्यू कितनी है? 51, मतलब 17 राइट। तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः, तो चित्रा और अरविंद मतलब पहले सी फिर ए, यहाँ क्या है 4, तो 4 × 17 34, 34 और ये 68 हो गया, और ये 3 है ना, नहीं क्या है 2 है, तो 2 × 17 मतलब 34। क्या किसी ऑप्शन में 68 के बाद 34 है? ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो घनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। यदि योगफल 70 है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनका अनुपात कितना हो जाए? 5:6 हो जाए। देखिए 3:4 है, ठीक है, उनके योगफल में 70 जोड़ा गया। चलिए अगर मैं एक कॉमन फैक्टर ले लूं x, तो यहां लिख सकता हूं 3x + 4x, उनका योगफल कितना है? 70 है। इसका मतलब 7x = 70 एंड x = 10। तो मुझे नंबर पता चल जाएंगे, ये होगा 30 और ये होगा 40। नंबर होगा 30 और यहां होगा 40। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं क्या जोड़ू कि 5:6 आ जाए? ध्यान से देखोगे, अगर मैं 20 जोड़ू तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 60। 0 से 0 कट जाएंगे और 5:6 में आ जाएगा जो क्वेश्चन में कहा है। तो क्या जोड़ने पे आएगा? 20, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ देखना था बस। अनिल विनय से 2 गुना सक्षम है। यदि अनिल एक काम को विनय की तुलना में 20 दिन अधिक पहले पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जरूर पूछेगा। देखो अनिल और विनय, अनिल जो है विनय से 2 गुना सक्षम है, तो ये हो गया 2 और ये विनय क्या हो गया? 1 हो गया। अच्छा, तो इनका टाइम जो होगा ठीक उलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। समझ गए ना? ये हो गया टाइम टेकन और ये हो गई एफिशिएंसी। अब क्या बोल रहे हैं? यदि अनिल एक काम को विनय से 20 दिन पहले पूरा करता है, मतलब यहां देखो तो 1 है, परंतु 1 की जगह 20 बोला गया, मतलब विनय कितने दिन में काम करेगा? 40 दिन में, और अनिल जो है वो कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में। मतलब अनिल, विनय ये 20 दिनों में और ये 40 दिनों में। एलसीएम हो जाएगा 40। अब क्या बोल रहे हैं? दोनों मिलकर इसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो ये हो जाएगा क्या? 2 और ये हो जाएगा 1, दोनों मिलकर मतलब 3। तो 40 काम को 3 जन मिलकर करेंगे, 3 मतलब के साथ करेंगे तो 13.33 दिनों का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डू यू गेट माई पॉइंट? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए। यदि P4 11 से विभाजित हो तो P का न्यूनतम प्राकृत मान ज्ञात कीजिए। राइट, तो देखो 11 से विभाजित होने के लिए क्या नियम होता है
कि उनके ऑड ऑड और इवन इवन का जो सम का डिफरेंस है या तो वो 0 हो या फिर और उनका क्या हो 11 हो, राइट। यहां देखो P और 1 और यहाँ 6 और 4 10 और यहाँ पर क्या मैं जोड़ू P के जगह क्या लिखूं जिससे 1 के साथ जोड़ के उनके बीच में डिफरेंस क्या आ जाए, उनके बीच में डिफरेंस 0 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ 9 लिख लूं तो 9 और 1 हो जाएंगे 10 और 10 माइनस 10 हो जाएंगे 0, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगा। तो P की जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी 9 रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वितरण का मध्यिका ज्ञात कीजिए। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, मध्यिका ज्ञात करने के लिए नंबर को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, फिर जो बीच वाला नंबर होगा उसको लिख लो। पहले देख लेते हैं कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 15 टर्म है। इसका मतलब बीच वाला क्या होगा, 8वां। कैसे पता किया, 15 प्लस 1 मतलब n प्लस 1/2 जो कि होगा 8, राइट। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाऊंगा तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले 12 फिर 12 दो बार है ना, सो 12 फिर 12, उसके बाद इससे बड़ा कौन है 21, 21 और है नहीं 21, उसके बाद देखो 21 से बड़ा क्या है 23, 23 दो बार 23 है और है 23, यहाँ 3 बार 23 है, तो 23 23 23 कितने तक पहुंच गया हूँ, 6 तक पहुंच गया हूँ ना। अब 23 23 23 23 से बड़ा क्या है, अब 53 है, एक बार और है 53 और है और है और है और हाँ ये है आखिरी में, मतलब दो बार 53। मेरा कौन सा वाला टर्म मध्यिका होना था, 8वां वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बस 53 इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक तार के टुकड़े से 120 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। यदि उस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आप एक बात बताओ, 120 पाई का सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग का क्या है, एक भुजा है, वर्ग का एक भुजा है, राइट। तो टोटल जो उसका पेरीमीटर होगा, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 120 पाई मल्टीप्लाई बाई 4, टोटल मतलब कितना 480 पाई। आप एक बात बताओ, ये जो 480 पाई है यही किसके बराबर होगा, सर्कल के 2 पाई आर के बराबर होगा, मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू 480 पाई। यहां से क्या बोल रहा है, त्रिज्या निकालना है, आर की वैल्यू निकाल सकता हूं, पाई से गया पाई और इससे गया ये, तो 240, रेडियस कितनी आ गई 240 सेंटीमीटर। डू वी हैव एनी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2568 रुपए में एक कुकर बेचता है। यदि उसने 2400 में खरीदा था तो लाभ प्रतिशत, मतलब 2400 में खरीदा और 2568 में बेच दिया, मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई 168 की, किस पर 2400 पर, मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, तो ये कितने जा 7 जा, तो कितने हो जाएंगे 7% का उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो मैंने 10 वाला बताया था और मैंने आपको बताया कि कॉट वाला, तो कॉट वाले में 90 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। याद रखना ज्यादातर ऐसे जो होंगे, ऐसे जो सीरीज होंगे उनका मान 0 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो भैया इसको सिंपल है, सो 5/7 प्लस 21/31 प्लस 52/23, नीचे का एलसीएम ले लो, तो 7 इंटू 31 इंटू 23 करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स है। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 4991 आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे 7 से डिवाइड करो, जो भी आएगा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3565। इस वाले केस में आएगा आपका 3381 और आखिरी वाले केस में आएगा 11284। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट योर आंसर 18230 बटे 4991। तो कौन सा ऑप्शन है 230 वाला, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इजी था।
चलो, राहुल ₹1 3 वर्ष के लिए Y% के ब्याज के दर से निवेश किया। श्याम ने 12 वर्ष के लिए उसी दर पर समान धनराशि, मतलब दर भी वही है और धनराशि भी सेम है, निवेश किया। राहुल द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का श्याम द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है? देखो, रेट सेम है, ठीक है, रेट सेम है। उसके बाद धनराशि सेम है, धनराशि क्या है? सेम है, ठीक है। तो भैया ये तो दोनों तरफ कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? क्या सिर्फ वर्ष में अंतर है, तो इधर 3 है, इधर 12 है, काटोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1:4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 72 108 और 180 का मासा, 72 108 और 180 का मासा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 36, राइट। इनके बीच में 72। चलो, इससे क्या जा रहा है? 72 होगा नहीं, ठीक है। इससे जा रहा है क्या? मल्टीप्लाई बाई 2। इससे जा रहा है क्या? मल्टीप्लाई बाई 3। क्या इससे ये जा रहा है क्या? मल्टीप्लाई बाई 5। हाँ, मल्टीप्लाई बाई 5, राइट, चला गया। 36 इज द राइट आंसर। तो मासा क्या हो जाएगा? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट लगते हैं। हालांकि तेल टैंक एक निकास पाइप के माध्यम से खाली किया जा रहा है, इसे 30 मिनट में खाली कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। यदि वह निकास पाइप खुला रहता है तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? ए और बी। 15 मिनट में भर सकते हैं, पूरा खाली होने में 30 मिनट। एलसीएम ले ले, या 30 बहुत बार किया हुआ क्वेश्चन, ये 2 ये 1, परंतु ये क्या? माइनस में। चलो, पूछा, दोनों चला दिए गए और दोनों चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1, मतलब ये हो जाएगा 1 2 -1 1, तो कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट, ऑप्शन नंबर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, दिए गए भिन्नों को सही आरोही क्रम में लिखें। क्या क्या है? 3/7 है, 15/41 है, 19/35 है और 7/11 है। अब यहाँ आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस पड़ रहा है? इसके यहाँ पे 4 का डिफरेंस पड़ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये 50% से भी कम है ना। किसमें जमाना है? आरोही क्रम में ना। अच्छा, यहाँ देखो 50%, ये मतलब अपने से ज्यादा बड़ा है। अच्छा, यहाँ जो है 15/41, मतलब 15/41। अच्छा, इसको छोड़ो, अभी इसको देखो, 7/11, मतलब यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। अच्छा, यहाँ 3 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब इसका जो है ये मतलब मोर देन 50% है, क्योंकि इसका आधा होता है 5.5, ये मोर देन 50% है, ये लेस देन 50% है। इसका मतलब पहले मोर देन 50% है ना, तो 7/11 पहले आएगा और उसके पहले आएगा 3/7, है ना। ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। ये वाला ऑप्शन अभी भी एग्जिस्ट करेगा, ये वाला भी एग्जिस्ट करेगा और ये वाला भी एग्जिस्ट करेगा। चलो अभी आगे देखते हैं। 15/41, तो आप यहां देखोगे कि 15/41, 41 का आधा कितना होता है? 20.5, लेकिन ये उससे भी छोटा, मतलब ये क्या है? ये लेस देन 50% है, मतलब ये इससे भी इस तरफ आएगा, मतलब 15/41 और इस तरफ आ जाएगा, राइट। 15/41 3 के ये कौन कौन से ऑप्शन में है? क्या ये इस ऑप्शन में है? नहीं। ये पहले 3/7, तो ये भी कट। क्या इसमें है? नहीं, तो ये भी कट। तो एक ही बचा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। तो सबसे छोटा 51/41, उससे बड़ा 3/7, उससे बड़ा 19/35 और उससे बड़ा, सबसे बड़ा 7/11। एलिमिनेट किया, आंसर आ गया। मैंने क्या किसी चीज की वैल्यू निकाली? क्या जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार मैदान में क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है और
एक महिला 4√2 मीटर प्रति सेकंड के दर से मैदान के विकर्ण, मतलब तिरछे ये वाला विकर्ण में, इसको विकर्ण बोलेंगे, के तौर पर पार करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखो, ये जो आपका स्क्वायर, ये जो आपका एरिया दिया गया है, अगर मैं इसका अंडर रूट करूं, क्योंकि ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, वर्ग थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं, रुकिए एक सेकंड, वर्ग नहीं दिख रहा, ये तो कुछ और ही दिखने लगा। चलो, अगर ये क्या हुआ, ये हुआ वर्ग, मतलब ये हुआ स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, a इंटू ए, मतलब a स्क्वायर किसके बराबर है, 313600, तो a किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ, तो ये किसका अंडर रूट है, 560, a क्या निकल के आ जाएगा, 560, तो 560 मल्टीप्लाई बाई 560, राइट। अब देखो 560 इंटू 560 हो गया, राइट। तो आप एक बात बताओ, क्या बताओ कि ये जो होगा इसका विकर्ण, ये क्या हो जाएगा, 560√2। अब विद द स्पीड ऑफ कितना दिया गया है, ये दिया गया है, तो और ये डिस्टेंस दिया गया है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दिया गया है 560√2 और क्वेश्चन में स्पीड दिया गया है 4√2, √2 कैंसिल, ये हो गया कितना, 1 जा और 4 जा 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स को कन्वर्ट करोगे मिनट्स में तो 2 मिनट 120 सेकेंड हो गए और 40 और 20 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन देखो, यदि एक वितरण का मानक विचलन क्या है, 4 है, तो प्रश्न क्या करूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर, लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो गेस किए गए हैं कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछ रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, इसी के साथ साथ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।